नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल यानी कि पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स पर आधारित एमसीक्यू है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कालीबंगा के डैश स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। ऑप्शन ए पूर्व हड़प्पाकालीन, बी हड़प्पाकालीन, सी उत्तर हड़प्पाकालीन और डी ये सभी। तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, इसका जवाब रहेगा पूर्व हड़प्पाकालीन, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अब बात है दोस्तों कालीबंगा की। तो वैसे कालीबंगा के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इनसे जुड़ा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो उत्खनन दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में किया गया था। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी के किनारे पर। और इंपॉर्टेंट, और कालीबंगा का जो उत्खनन है वो है दोस्तों 5 स्तरों में किया गया है। कितने? 5 स्तरों में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक बात इंपॉर्टेंट और, इनका जो उत्खनन है वो सर्वप्रथम इनकी खोज है ना कालीबंगा की, तो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। आप सभी जानते होंगे कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उनका शाब्दिक अर्थ होता है पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, यानी काली चूड़ी होता है। क्या होता है? काली चूड़ी। और अन्य बीबीलाल, बीबीलाल, बीके थापर, बीके थापर और इनके अलावा अन्य व्यक्ति इनके उत्खनन में शामिल थे। किसके? कालीबंगा सभ्यता के। ओके, और यदि इनके प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए इनके बारे में, कालीबंगा सभ्यता से प्राचीनतम साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो कि दोस्तों पूर्व हड़प्पाकालीन है। ठीक है, और सुव्यवस्थित बसे हुए नगर के रूप में। और यदि बात की जाए तो दुर्गीकरण, अन्य यह इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि कालीबंगा से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन गिलुन सभ्यता स्थल के उत्खनन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए बीबीलाल, ऑप्शन बी डॉक्टर वीएस सिंधे, ऑप्शन सी ग्रेगरी पोसल, ऑप्शन डी रतन चंद अग्रवाल। तो इनका जवाब रहेगा रतन चंद अग्रवाल, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बीबीलाल, डॉक्टर वीएस सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, ये तीनों दोस्तों गिलुन सभ्यता स्थल के उत्खनन में शामिल थे। अब बात है गिलुन सभ्यता स्थल। तो ये सभ्यता स्थल कहाँ पे है? तो बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में। कहाँ पे? राजसमंद जिले में। और इनके उत्खनन की बात बता दी मैंने, डॉक्टर बीबीलाल, डॉक्टर वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोसल इसमें शामिल थे। यदि इनसे एक जुड़े इंपोर्टेंट तथ्य की बात की जाए तो गिलोन से दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था डिटेल से। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है।
जिसका काल माना जाता है दोस्तों 1900 से लगा के 1700 ईसा पूर्व। एग्जाम में कई बार कभी कभी क्या होता है कि सन पूछ लिया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट सन है वही आपको ध्यान रखना है। जैसे गणेश सभ्यता का सन क्या है या फिर गिलुन सभ्यता क्या है वैसा ध्यान रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्वाल सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य है। इस्वाल सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य है। ऑप्शन ए समृद्ध लोह उद्योग के, बी तरखान वाला डेरा, सी सेद वाले सुई और डी 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही जवाब रहेगा समृद्ध लोह उद्योग, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि बात की जाए इस्वाल सभ्यता की, इस्वाल सभ्यता का संबंध किस जिले से है तो उदयपुर जिले से है। ओके, और उदयपुर यहां से इस्वाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। प्राक ऐतिहासिक कालीन। और फिर ये है समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं इस्वाल सभ्यता से। अब तरखान वाला डेरा और सेद वाली सुई और 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन। यदि तरखान वाला डेरा की बात की जाए तो ये साक्ष्य कहां से मिला है तरखान वाला डेरा। पहले बात करते हैं सेद वाली सुई। सेद वाली सुई जो कि दोस्तों तांबे का उपकरण है, जो कि दोस्तों बागोर से मिला है। कहां से? बागोर। इसके बारे में डिटेल से बताया था आपको सेद वाली सुई के बारे में। और तरखान वाला डेरा है, ये दोस्तों वैदिक सभ्यता को दर्शाता है, यानी कि वैदिक सभ्यता के ये अवशेष माने जाते हैं या फिर वैदिक सभ्यता के अवशेष को प्रदर्शित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन प्रश्न है आपका विराटनगर जयपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर में क्या समानता है। ऑप्शन ए सलेटी रंग की चित्रित मृदबान, ऑप्शन बी गैरुए रंग की मृदबान संस्कृति यानी कि ओशेबी, या फिर उत्तरी काली समकालीन मृदबान संस्कृति, और डी ये सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा सलेटी रंग की चित्रित मृदबान संस्कृति यानी PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आप माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की किताबें चलती है 10th की, तो उसके पेज नंबर 3 पर जाकर देख लेना, डिटेल से ये इसके बारे में लिखा हुआ है। तो लोक काल के पश्चात यदि भारत के अन्य भागों की भांति यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों विराटनगर जयपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर में सलेटी रंग की चित्रित मर्दबान संस्कृति का उल्लेख मिलता है, जिसका जो उदय है दोस्तों 700 ईसा पूर्व माना जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैराट की विभिन्न डूंगरी से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सरस्वती घाटी, ऑप्शन बी बनास सभ्यता के, ऑप्शन सी हड़प्पा एवं मौर्यकालीन सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक सभ्यता। तो उसका सही जवाब रहेगा पहले हड़प्पा एवं मौर्यकालीन सभ्यता, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है बैराट की। तो बैराट सभ्यता कहां पर है। तो बैराट दोस्तों प्राचीन यदि मत्स्य जनपद में बात की जाए तो बैराट जयपुर में है। कहां पे? जयपुर में। और जयपुर की विभिन्न डूंगरी, बैराट की विभिन्न डूंगरी जैसे बीजक की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों डूंगरी है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी डूंगरी बैराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये दोनों डूंगरियां या फिर तीनों डूंगरी आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं अलग अलग डूंगरियों से दोस्तों हड़प्पा और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और यदि इनके उत्खनन के बारे में बात की जाए, बैराट के उत्खनन के बारे में, बैराट के उत्खनन में
बात की जाए दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये शामिल थे। कैलाशनाथ दीक्षित। ओके। और यदि बैराट से जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य की बात की जाए तो बैराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ओके। बैराट के समीप से एक अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि दोस्तों अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। भाब्रू शिलालेख, जो कि अशोक को दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी माने जाने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में डडिकर शैलकला पूरा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, बी सीकर, सी जयपुर, डी बूंदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अलवर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जो कि ये शैलकला पूरा स्थल है वो कि लगभग 7,000 वर्ष पुराने। कितने? 7,000 वर्ष पुराने शैल चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में आलन्या के प्रागैतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी राजसमंद, डी नाडोल। तो जवाब रहेगा आपका कोटा, यानी कि आलन्या के जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो दोस्तों कहां से प्राप्त हुए? कोटा से। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि इन चित्रों की खोज की बात की जाए, आलन्या के चित्रों की, तो खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने, और एक और नाम याद रखना इनके साथ आपको, डॉक्टर विष्णु वीएस वाकणकर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जगत नारायण का संबंध किस सभ्यता स्थल से? तो आलन्या से, है ना। आलन्या कहां पर है? तो भी ध्यान रखना, आलन्या कहां पर है? कोटा में। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अबानेरी, बी किराड़ू, सी नोह और डी बैराट। तो इसका सही जवाब रहेगा नोह, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो नोह सभ्यता स्थल है वो कहां पे दोस्तों? भरतपुर में, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया है। और इंपॉर्टेंट एक बात और है, जहां से नोह से किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये अबानरी की बात की जाए तो अबानरी कहां पे है? ये दोस्तों दौसा में। और किरड़ू कहां पे है? वो बाड़मेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओजियाना सभ्यता स्थल है। ऑप्शन ए कोटा में, बी भीलवाड़ा में, बी भिंदमाल में, सी भीलवाड़ा में और डी चित्तौड़गढ़ में। तो जो ओजियाना
यदि बात की जाए उज्जैन सभ्यता स्थल की, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भीलवाड़ा में दोस्तों कहाँ पे? बदनौर के पास ये सभ्यता स्थल है। जिसका उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किया था। आलोक त्रिपाठी ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, कालीबंगा प्रथम के नाम से पहचानी जाने वाली सभ्यता है। ऑप्शन ए आहट, बी बरोर, सी सौथी और डी बूढ़ा पुष्कर। तो इसका सही जवाब रहेगा सौथी, यानी कालीबंगा। सौथी को दोस्तों कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सौथी सभ्यता स्थल कहाँ पर है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों कहाँ पे? श्री हनुमानगढ़ में। और इसका उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन की, तो इनका उत्खनन भी दोस्तों अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल, गिलुंड, नव पाषाणिक संस्कृति, माध्यमा का नगरी चित्तौड़ और अपोलोडोर्स का सिक्का रंगमहल। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है, 11 वाला जो विशाल भवन है कमरों वाला, तो वो दोस्तों बालाथल से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो गिलुंड है वो नवपाषाणिक संस्कृति का एक अभिन्न केंद्र माना जाता है। बिल्कुल सही है। और माध्यमा का नगरी जिसे चित्तौड़ में, ये सही बात सही है। लेकिन अपोलोडोर्स का जो सिक्का है वो रंगमहल से प्राप्त न होकर दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड, जो कि दोस्तों टोंक में स्थित है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेड सभ्यता से ये अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। और रंगमहल कहाँ पर? ये भी दोस्तों हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यदि रेड सभ्यता के उत्खनन की बात की जाए, रेड सभ्यता की, तो इनका उत्खनन दोस्तों किया था केदारनाथपुरी ने। किसने किया था? केदारनाथपुरी ने। जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सोजत, बी बरोर, सी कुराड़ा, डी साक्षु। तो प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से दोस्तों साक्षु, जो कि जयपुर में है, जिसे साक्षु भी कह जाते हैं या साक्षु भी कहा जाता है। तो ये सभ्यता स्थल ये प्राचीन स्रोतों में किसे माना जाता है? साक्षु को, यानी चंपावती के नाम से भी जाना जाता है। साक्षु में दोस्तों यदि बात की जाए तो शीतला माता का भव्य मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। ओके, सोजत ये दोस्तों कहाँ पे है? पाली में। और बरोर सभ्यता स्थल कहाँ पे है? ये श्री गंगानगर में। कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। और कुरेड़ा कहाँ पर है? वो दोस्तों नागौर में। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि सभ्यता स्थल लिख देते हैं और एक साइड लिख देते हैं सभ्यता स्थल का संबंध किस जिले से है या फिर किस स्थान से है, तो उनको सुमेलित के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि हम हर एक चीज़ को यहीं पर समझने का प्रयास करते हैं तो हर एक टॉपिक आपका कवर होता रहता है। तो इसलिए आपको एक एक सभ्यता के बारे में ध्यान होना जरूरी है कि ये सभ्यता कहाँ से संबंधित है और कहाँ से ये इनका उत्खनन किसने किया था।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए गोसुंडा, बी नागदा, सी बैराट और डी ओशिया। तो साथियों, इसका सही जवाब रहेगा बैराट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बौद्ध संस्कृति यानी कि बैराट से अशोक का जो भब्रू शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वही शिलालेख अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी मानता है। यानी इस प्रकार जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो दोस्तों बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। बैराट कहाँ पे है? ये जयपुर में है। ओके, फिलहाल दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।